गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का लेक्चर 6 नंबर लेक्चर है। 7 नंबर लेक्चर है। 6 नंबर लेक्चर पढ़ा चुके हैं। 6 नंबर लेक्चर में आप लोग को हम बताए थे डायमेंशन निकालने के लिए। अब देखिए आज का लेक्चर 7 उन्हीं बच्चे को समझ में आएगा जो लेक्चर नंबर 6 देखे हुए हैं। और लेक्चर नंबर 6 में हम एक क्वेश्चन आप लोग को दिए थे व्हाट्सएप पर। जो भी बच्चे आज फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं वो मोबाइल नंबर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए मोबाइल नंबर है, इस पर कॉल करके और हमको व्हाट्सएप नंबर आपको हम दे देंगे और उस व्हाट्सएप पर एक क्वेश्चन देंगे जो क्वेश्चन अभी हम बनाने जा रहे हैं और वही क्वेश्चन को बनाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी लेक्चर नंबर 6 में हम आपको दिए थे व्हाट्सएप पर क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को भी हम डील करने जा रहे हैं। हर बच्चे का क्वेश्चन देख करके और चेक करना संभव नहीं है, इसलिए हम टोटल को बना देंगे। आप लोग उसको वीडियो के माध्यम से देख लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए यहां पर यहाँ आपको हम पिछले क्लास वीडियो में बता दिए थे कि देखिए मास का यूनिट केजी होता है और डायमेंशन एल। डायमेंशन मतलब ये डायमेंशन एम। डायमेंशन मतलब जो कैपिटल लेटर होता है। देखिए ये कैपिटल लेटर है तो इसका भी एक कैपिटल लेटर है। उसके बाद लेंथ का मीटर होता है, डायमेंशन एल। देखिए यहाँ पे कैपिटल लेटर इसका एल है। उसी तरह से टाइम का सेकेंड होता है, ये टी। देखिए इसका टी तो ये टी। तो हमको ये जो नोट्स है ये नोट्स व्हाट्सएप पर दे दिए हैं, सभी लोग बनाए होंगे। आज के वीडियो के माध्यम से अपना अपना आंसर को मिला लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई, इसको बोलते हैं बीमा और मात्रक हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो इसका मात्रक हो जाएगा, देखिए लंबाई का लेक्चर नंबर 6 में देखिएगा 4 को हम फंडामेंटल यूनिट मूल मात्रक लिखवाए थे, 7 फंडामेंटल और 2 पूरक मात्रक। टोटल 9 मात्रक आपको लिखवाए थे। लेक्चर नंबर 6 में देखिएगा आपको मिल जाएगा। जो ये वीडियो शुरुआत किए हो लेक्चर नंबर 6 जरूर देख लीजिएगा। तो यहां से लंबाई का मीटर और देखिए बीच में इंटू है गुना, तो गुना चौड़ाई भी एक प्रकार। देखिए चौड़ाई है तो लंबाई को तो आप मीटर से नापिएगा, फीता से। चौड़ाई को क्या आप पिछले क्लास में यूज किए थे, थर्मामीटर से तो नहीं नापिएगा। चौड़ाई को भी किससे नापिएगा आप, तो मीटर से ही। लंबाई भी एक प्रकार से उसी तरह से चौड़ाई है। तो लंबाई गुना चौड़ाई, मीटर गुना मीटर, तो इसका हो जाएगा मीटर गुना मीटर, तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये हो गया यूनिट। किसका यूनिट हो गया, तो क्षेत्रफल का। अब देखिए बीमा के लिए ज्यादा दिमाग नहीं, लंबाई का एल हो जाएगा, लंबाई का, लेंथ का, लंबाई का। देखिए मास को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। मास को द्रव्यमान। और ये लेंथ का क्या हो जाएगा, लंबाई। और ये क्या हो जाएगा, टाइम का, समय। तो देखिए कुछ नहीं करना है, ये लंबाई है तो लंबाई का एल हो जाएगा और चौड़ाई का भी एल ही हो जाएगा। तो इतना नहीं दिमाग लगाएंगे, लंबाई का एल और चौड़ाई का भी पर लेंथ है तो एल इंटू एल क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। लेकिन आज के बाद आपको हम शॉर्टकट बताएंगे। शॉर्टकट इन द सेंस कि देखिए एम है तो कुछ नहीं, ये ध्यान से देखिए, एम है तो एम की जगह पर लिख देंगे एल। एम है तो उसकी जगह पर क्या लिखेंगे, एल। और इसको बड़ी ब्रैकेट से बंद करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि बड़ी ब्रैकेट से नहीं बंद करिएगा तो आपको गलत माना जाएगा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बताए थे, एम पर पावर 0, एल पर पावर 2, टी पर पावर 0। टेंशन मत लीजिएगा किसी बुक में
इस तरह से भी लिखा रहे तो समझिएगा सही है, क्योंकि दोनों पर पावर 0 बराबर क्या होता है 1। अब देखिएगा 2 नंबर में, 2 नंबर में है वॉल्यूम यानी आयतन। आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई का हो जाएगा मीटर, चौड़ाई का मीटर, ऊंचाई का मीटर। लंबाई का मीटर, चौड़ाई का मीटर, ऊंचाई का मीटर, तो हो जाएगा मीटर गुना मीटर गुना मीटर, मीटर क्यूब। मीटर गुना मीटर गुना मीटर, मीटर क्यूब। और डायमेंशन में ध्यान से देखिए, अभी जो चर्चा हम किए बस अब वही शॉर्टकट प्रोसेस लेना है। ये मीटर के सामने देखिए एल है, लंबाई का। बहुत बच्चे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहे हैं, इतना दिन का जो हम पढ़ाए हैं, जो अनुभव है, बहुत बच्चे करते क्या हैं कि जो छोटी एम की जगह पर बड़ी एम ले लेते हैं और बड़ी एम की जगह पर छोटी एम। तो याद करने का तरीका, मात्रक में कभी भी बड़ी एम नहीं होगा, मात्रक में बड़ी एम नहीं होगा और बीमा में छोटी एम नहीं होगा। फिर से, मात्रक में बड़ी एम नहीं होगा और बीमा में छोटी एम नहीं होगा। तो जरा ध्यान से देखिए, तो एम है तो एम की जगह सामने देखिए बड़ी एल है, तो एल पर पावर, ये एम पर पावर कितना है 3, तो एम की जगह पर एल और 3 का 3 हो जाएगा, तो बड़ी ब्रैकेट से बंद कर दिए। उसके बाद देखिए 3 नंबर में आपका है डेंसिटी यानी घनत्व। घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन। अब जरा ध्यान से देखिए, देखिए भारी कुछ नहीं होता है, आप लोग उसको जबरदस्ती भारी बना देते हैं। कोई भी क्वेश्चन भारी नहीं होता है, स्टूडेंट उसको भारी बनाता है। जैसे ये लाइन है, तो ये लाइन है, तो ये लाइन को हम ऐसे लिखेंगे, जैसे यही ना लाइन है, ये लाइन को हम इस तरह से लिख दिए। इस लाइन के ऊपर में क्या लिखा है द्रव्यमान, तो देखिए यूनिट लिख रहे हैं मात्रक, तो द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का देखिए मात्रक क्या है केजी, तो ऊपर लिख देंगे केजी। अब लाइन के नीचे क्या है आयतन, तब आयतन आप खोजिएगा यहाँ पर कहीं पर, ये आयतन 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 तो है नहीं, तब आयतन नहीं है तो हमको आयतन का फार्मूला पता रहना चाहिए। देखिए हम फार्मूला पता था, उससे हम क्या किए निकाले। अब आपके दिमाग में जाएगा सर फार्मूला नहीं पता रहेगा तो क्या करेंगे। देखिए फार्मूला तो सबसे पहले पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा, और शुरू में भी थोड़ा बहुत फार्मूला याद कर लीजिए, काम चलाओ। बाकी तो जैसे जैसे चैप्टर आगे चलेगा हर चीज का फार्मूला आपको पता लगते जाएगा, और कुछ नया नाम आएगा जिसका हम डायमेंशन और बीमा और मात्रक निकालेंगे, तो टेंशन मत लीजिएगा, वो नाम अभी आपके लिए नया है, कुछ दिन के बाद वो पुराना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से केजी और इसका क्या हो जाएगा मीटर गुना मीटर, मीटर क्यों आयतन का, जरा ध्यान से देखिए, ये आयतन है और यहाँ भी आयतन है, तो आयतन की जगह पर क्या हो जाएगा मीटर क्यूब। अब बीमा की बात है, तो बीमा में जरा ध्यान से देखिए, इसी का बीमा निकाल रहे हैं, तो ये लाइन ऐसे कर लिए। देखिए लाइन के ठीक ऊपर केजी है, लाइन के ऊपर केजी है, तो केजी के सामने क्या है जरा देखिए, तो केजी के सामने बड़ा एम है, बीमा बोले थे कैपिटल लिखने के लिए। और देखिए मीटर है, तो मीटर के सामने क्या है एल है, तो यहाँ हो जाएगा एल, और इस पर पावर कितना है 3। लेकिन एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग लाइन है, बीमा को किसी भी स्थिति में बटा में नहीं लिखना है। तो देखिए जब यहाँ पावर 3 है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो मैथमेटिक्स में क्या होता है, ये एम, ये ऊपर जाएगा तो पावर कितना -3। ये आपको हम लेक्चर नंबर 6 में सिखाए थे, लेक्चर नंबर 6 में लिखने के लिए सिखाए हैं आपको हम। उसके बाद देखिए अगला जो पॉइंट है 4 नंबर में, ये है वेग। वेग होता है विस्थापन बटा समय। तो देखिए इसमें भी टेंशन नहीं लेना है, विस्थापन एक प्रकार का क्या है, या दूरी, विस्थापन को दूरी कहते हैं, दूरी एक प्रकार का क्या है लंबाई। तो दूरी देखिए ये लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर क्या है विस्थापन, तो इसका हो जाएगा दूरी का मीटर। और समय का क्या होता है देखिए, तो यूनिट सेकेंड, ये हो जाएगा यूनिट मीटर सेकेंड किसका वेग का। और अगर जो आपसे इसका पूछ दे बीमा, तो देखिए मीटर, फिर खोजिए मीटर के सामने बीमा, देखिए बीमा हमेशा उधर वाला लिखे हैं एल बटा, ये देखिए क्या है टी, कुछ नहीं पावर आता तो क्या समझते हैं 1।
अभी हम क्या बोले थे, किसी भी स्थिति में नीचे नहीं रहता है, सब एक लाइन में रहता है, तो इसको ऊपर ले जाइए। नीचे +1 तो ऊपर क्या, -1। अब जरा देखिएगा 5 नंबर में एक्सेलरेशन, इसको बोलते हैं त्वरण। त्वरण क्या होता है, तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन बना है शब्द एक्सेलरेटर से। याद करिए, जब एक्सेलरेटर लेते हैं तो क्या होता है, बाइक का रफ्तार बढ़ जाता है, यानी वेग में परिवर्तन हो जाता है। तो त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। इसका यूनिट देखिए, तो ऐसे लाइन किए, वेग का क्या होता है, देखिए यहाँ सामने देखिए ध्यान से, वेग हम जानबूझ के ऐसा सजाएं कि इसका जरूरत ऊपर पड़ जाएगा। तो वेग का क्या होता है, मीटर बाय सेकेंड, और समय का एस। अगर जो आप ढंग से इसको लिखना चाहते हैं तो आपको टीचर समझाए होंगे कि मीटर बाय सेकेंड, देखिए डिवाइडेड बाय, बटा मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय क्या, सेकेंड। तो बताया गया होगा कि मीटर बाय सेकेंड, इसको भाग को हटा कर गुना करिए, और 1 बटा ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर कर देना है। तो हो जाएगा मीटर गुना 1 बराबर मीटर, और सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर। ध्यान से देख लीजिए, इसको मिटाएंगे हम, इसलिए हम इसी चीज को लिख सकते हैं मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर, जिसको लोग लिखता है मीटर बाई सेकेंड, इस तरह से भी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसका बीमा कैसे लिखाएगा। तो बीमा में जरा ध्यान दीजिए, एकदम बड़ा आसान है, एकदम सिंपल। देखिए इस समय कोई दम नहीं है, इसको आप लोग जानबूझ के भारी बना देते हैं। देखिए तो मीटर है, तो मीटर के सामने देखिए, मीटर के सामने क्या है, एल। मीटर के सामने क्या है, एल, और मीटर से नीचे क्या है, सेकंड। तो सेकंड का क्या होता है, जरा देखिए ध्यान से, सेकंड का टी डायमेंशन, तो सेकंड का टी तो हो जाएगा टी पर स्क्वायर है, तो यहाँ टी एस पर स्क्वायर, तो टी पर स्क्वायर, तो हो जाएगा एल टी -2। किसी बुक में ऐसे लिखा रहे एम पर पावर 0 एल एल और टी पर पावर -2, तो टेंशन मत लीजिएगा, एकदम सेम है, नहीं जो रहेगा उसको 0, एम एल टी एक से बोलते हैं अक्सर, एम एल टी निकालिए। अब जरा ध्यान से देखिए 6 में क्या है, फोर्स, फोर्स यानी बल। बल क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान का क्या होता है, जरा ध्यान से देखिए, द्रव्यमान का क्या होता है, द्रव्यमान का केजी होता है, तो द्रव्यमान का देख लिए केजी, इंटू त्वरण का क्या होता है, त्वरण का हो जाता है, त्वरण का देखिए ऊपर मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग केजी मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। ये देखिए ये बड़ा आसानी से निकल गया। लेकिन यहाँ पर एक देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन आ रहा है, इसको जरा ध्यान से देखिए, इंटरेस्टिंग है क्या। हम लोग पहले से जानते हैं कि बल का मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है बल का मात्रक, न्यूटन। तो जरा ध्यान से देखिए, जो बल का मात्रक जो ये न्यूटन होता है, तो इसका मतलब ये हो जाए, न्यूटन को एन से दिखाते हैं, एक न्यूटन बराबर, एक फार्मूला आ गया, ये बड़ा वीवीआई फार्मूला है, ये कभी कभी पूछता है ऑब्जेक्टिव में, एक न्यूटन बराबर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। जो कमजोर बच्चे होते हैं उनको हम देखते हैं अक्सर कि सब याद करते हैं, एक न्यूटन बराबर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक न्यूटन बराबर, कुछ नहीं, फार्मूला से निकाल लीजिए। इसका बीमा देखिए, देखिए ये मीटर है कि केजी है, तो केजी का क्या हो जाएगा एम, केजी का क्या हो जाएगा एम, केजी का देख लीजिए एम, कुछ लोग, और मीटर का क्या हो जाएगा कैपिटल एल, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा टी पर पावर -2, या टी पर पावर 2, देखिए एस पर पावर 2 तो टी पर पावर 2, और नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा शॉर्टकट करना सीखिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर जो हम लोग इसी तरह से निकालते हैं कार्य, तो कार्य का क्या हो जाएगा, बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। बल का क्या होता है न्यूटन,
विस्थापन का क्या होता है मीटर, इसी को हम लोग बोलते हैं कार्य का मात्रक जूल, यानी 1 जूल बराबर क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर। इसको एक तरीका से और लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए क्या लिख सकते हैं, ये बल, इसको किनारे लिख देते हैं, 1 न्यूटन बराबर क्या आ गया, 1 जूल बराबर न्यूटन मीटर, ये आ गया। अब इसको एक तरीका से देखना, देखिए मूल मात्रक में क्या लिखेंगे, बल का क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए, तो बल का हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और विस्थापन का क्या होता है, विस्थापन का देखिए क्या बताए थे, एक प्रकार का दूरी है, तो इंटू मीटर, तो एक लाइन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे केजी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर। और याद रखिए कार्य का मात्रक सबको पता है जूल, लेकिन आज से देखिए ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग निकल गया, इंटरेस्टिंग इन द सेंस इसलिए कि इसको बहुत स्टूडेंट लोग क्या करते हैं याद करते हैं, ये याद करने का चीज नहीं है, ये सब निकल जाकर देखिए अपने आप निकलते चल जाएगा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, बीमा क्या हो जाएगा, बीमा, तो केजी का क्या हो जाएगा एम, मीटर का जरा ध्यान से देखिए, वहां पर जब भी बोले तो वहां ऊपर देख लीजिए क्या हो जाएगा एम का स्क्वायर तो एल स्क्वायर, और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एस का क्या हो जाता है टी, एस का टी, और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, ये हो गया किसका बीमा का। तो ये देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखते चल जाना है, ये आपको पता लगते जाएगा कि क्या कर रहे हैं हमसे। उसके बाद देखिएगा एक और इसको देख लीजिए, लाइट नहीं जा रहा होगा, एक और देख लीजिए इसको, अगला देखिएगा 8 नंबर में, 8 में है आपका पावर, शक्ति, शक्ति, शक्ति का देखिए, शक्ति का होता है कार्य बटा समय, अब जरा ध्यान दीजिए कार्य का क्या होगा, लाइन के ठीक ऊपर कार्य है, कार्य का देखिए क्या है, कार्य क्या है केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं देखिए जूल, कार्य का जूल और समय का सेकेंड, तो इसका यूनिट होता है वाट, वाट बोलते हैं, और ये जूल बाई सेकेंड, यहां से एक फार्मूला आ गया कि 1 वाट बराबर जूल बाई सेकेंड। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लिया जाए किसी बल्ब से 1 सेकेंड में यदि 1 जूल एनर्जी निकलता है, कितना में 1 सेकेंड में 1 जूल, तो समझेंगे वो बल्ब 1 वाट का है। अगर जो 2 जूल निकलेगा 2 जूल पर सेकेंड तो 2 वाट का है, यदि 10 जूल निकलेगा 1 सेकेंड में तो 10 वाट का है, 15 जूल निकलेगा 1 सेकेंड में तो 15 वाट का है। यदि आपके घर में 60 वाट का बल्ब है मतलब 1 सेकेंड में 60 जूल निकलता है, और यदि 100 का बल्ब है 100 वाट का तो 1 जूल सेकेंड में 100 जूल निकालता है। तो ये निकालने का तरीका, इसको जरा दिखाते हैं एसआई में कैसे होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, ये तो क्लियर हो गया, इसी को यदि हम इसको किनारे लिख देते हैं, यानी 1 वाट बराबर जूल बाई सेकेंड। अब जरा ध्यान से देखिए, इसी चीज को हम लिखते हैं इसमें फंडामेंटल में, यानी मूल मात्रक में, तो कार्य का क्या हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकेंड। फिर वही काम जो हम बोले थे केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकेंड, जैसे करिएगा 1/s नीचे चल जाएगा और ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड पर पावर 3, क्योंकि देखिए जैसे बोले वो एस नीचे जाएगा, एस स्क्वायर और एस से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां से हो जाएगा, इसका यूनिट क्या हो जाता है वाट, तो 1 वाट बराबर केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड पर पावर 3। अब देखिए इसका बीमा लिखना है, तो बीमा कैसे, देखिए मिलाते जाना है, केजी के सामने केजी है तो केजी के सामने क्या लिखना है, जैसे देखिए केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर, कुछ नहीं करेंगे केजी हटाएंगे, यहाँ लिखेंगे एम, मीटर हटाएंगे यहाँ लिखेंगे
मीटर हटा के एल, सेकेंड हटाएंगे, यहाँ लिखेंगे टी, तो ऊपर जाएंगे तो हो जाएगा एम एल स्क्वायर, ऊपर जाके माइनस टी, ये पावर नीचे से कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। उसके बाद है हम लोग का मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, एक बार ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद इसको मिटाएंगे हम। मोमेंटम को हम लोग बोलते हैं संवेग, 9 नंबर में। तो संवेग क्या होता है, द्रव्यमान के सहित जो वेग होता है उसको संवेग कहते हैं, संवेग। तो ये हो गया द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान का हो जाएगा केजी और वेग का हो जाएगा मीटर बाई सेकेंड। ये कैसे पता लगा, अब आप ही बताइए, क्या बार बार हम बना के दिखाएं? ऑलरेडी इसी में आप देख लीजिएगा 4 नंबर में हम वेग का निकाल चुके हैं। एक बार पीछे रिकॉर्डिंग को ले जाइए वीडियो को, या कॉपी में बना रहे होंगे, बनाए होंगे, वेग में देखिए लिखा होगा मीटर बाई सेकेंड, तो एक लाइन में हो जाएगा केजी मीटर बाई सेकेंड। डायमेंशन देखिए वही केजी मीटर बाई सेकेंड, केजी को हटाएं, वहां क्या दिए, केजी की जगह पर क्या एम, मीटर की जगह पर क्या एल, और सेकेंड की जगह पर क्या टी। एक लाइन में हो जाएगा एम एल, ऊपर जाएगा तो -1। देख लीजिए ध्यान से, 10 नंबर में है आवेग। आवेग, आवेग होता है बल गुना समय, बल गुना समय। इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं न्यूटन सेकेंड। ध्यान से देखिए, बल का न्यूटन और समय का सेकेंड, लेकिन ऐसे लिखिएगा तो बल का क्या होता है, बल का होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समय का क्या होता है सेकेंड, सेकेंड सेकेंड कट गया, हो जाएगा केजी मीटर बाई सेकेंड। देखिए केजी मीटर बाई सेकेंड यहाँ भी है, इसका भी वही आ गया, तो बीमा भी सेम रहेगा, कितना एम एल टी -1। ध्यान से देख लीजिए, उसको बाद और आगे बता रहे हैं। देखिए 11 नंबर में, 11 में है बल आघूर्ण। ये होता है बल गुना लंबवत दूरी। अब देखिए जरा ध्यान से, लंबवत में बहुत लोग कंफ्यूज कर रहे होंगे। बल के कारण कोई भी चीज घूर्ण, बल के कारण जब कोई चीज घूम जाएगा, जैसे दरवाजा घूमता है तो उसको बोलते हैं बल आघूर्ण, पंखा घूमता है तो बल आघूर्ण, वो सब आगे डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो बल का क्या हो जाएगा, बल का केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख लीजिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दूरी का क्या होता है, दूरी का मीटर, तो गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर। और ये देखिए यही यूनिट है किसका, कार्य का, केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर। इसका बीमा लिखना है तो बीमा कैसे लिखेंगे, तो केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर। कुछ नहीं बोले थे, जहां केजी है केजी वहां मिटा के क्या लिखना है एम, केजी के जगह पर मिटा करके एम, और जहां एम है उसको मिटा करके एल, और जहां एस है उसको मिटा करके टी, तो हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी -2। इस तरह से हम लोग बनाते चल जाएंगे, बाहर नहीं पड़ेगा। जिसे देखिए इधर और दिखा रहे हैं, देखिए
गतिज ऊर्जा क्या होता है? हाफ गुना द्रव्यमान गुना वेग का होल स्क्वायर। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज कर रहे होंगे हाफ में कि हाफ में क्या लिखें। कोई दिक्कत नहीं है, देखिए हाफ में क्या लिखेंगे। हाफ का कुछ नहीं होगा क्योंकि हाफ तो संख्या है। द्रव्यमान का क्या हो जाएगा? केजी। और वेग का आप देख लीजिए 4 नंबर में निकलवाए थे, पीछे करके 4 नंबर देखिए क्या था? मीटर बाई सेकेंड का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर। फिर वही लिखेंगे डायमेंशन क्या? केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर। केजी को हटाओ, केजी की जगह क्या लिखो? एम। मीटर हटाओ एल, सेकेंड हटाओ टी, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। बीमा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा उसके बाद अगला देखिए 13 नंबर में स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा हुआ द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण गुना दूरी। द्रव्यमान का क्या हो जाएगा? केजी। द्रव्यमान का केजी। गुरुत्वीय त्वरण रहे या कोई त्वरण रहे, है तो त्वरण, और त्वरण का 5 नंबर में देखिए निकलवाए थे 5 नंबर में क्या? मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। और दूरी का क्या हो जाएगा? मीटर। दूरी को किससे नापते हैं? मीटर से। थर्मामीटर से तो नापेंगे नहीं, तो हो जाएगा कितना? केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर। और ये देखिए केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर का बीमा कितना है? एम एल पर पावर 2 टी पर पावर -2। उसके बाद है दाब। दाब देखिएगा 14 नंबर। दाब क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। बल का न्यूटन और क्षेत्रफल का एक ही नंबर बताए थे। बल का तो न्यूटन और क्षेत्रफल एक नंबर में था, एरिया का मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का। इसको अगर जो देखना है मूल मात्रक में, तो बल का क्या हो जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड, मीटर बाई सेकेंड स्क्वायर। ये कितना? 6 नंबर में देख लीजिएगा। क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, हो जाएगा केजी। ये ऊपर जाएगा, एक बच रहा है अभी, और ये भी ऊपर जाएगा -2। ये यूनिट हो गया मात्रा किसका? दाब का। और इसके सामने हो जाएगा केजी के सामने एम, इसके सामने हो जाएगा एल, तो ऊपर है -1, इसके सामने हो जाएगा टी -2। दिस इज द, ये बीमा हो गया किसका? दाब का। अब जरा ध्यान से देखिएगा 15 प्रतिबल। इसका भी होता है बल बटा क्षेत्रफल। इसका भी बीमा, और ये वही हो जाए जो 14 नंबर का हुआ। इसका भी चूंकि सेम फार्मूला है, तो जो हम 14 नंबर में निकाले हैं वही हो जाएगा 15 नंबर में। अब 16 नंबर देखिए, विकृति। विकृति लंबाई में वृद्धि और ये प्रारंभिक लंबाई। लंबाई देखिए, लंबाई में वृद्धि हो या कुछ हो, लंबाई है तो लंबाई का मीटर,
और प्रारंभिक लंबाई भी मीटर, तो दोनों मीटर कट गया तो क्या हो जाएगा, कोई मात्रक नहीं। और जब कोई मात्रक ही नहीं रहेगा तो कोई बीमा नहीं। किसी भी प्रकार का कोई बीमा नहीं होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद देखिएगा 17 में प्रत्यास्थता गुणांक। अब देखिए, ये टेंशन मत लीजिएगा कि प्रत्यावस्था गुणांक होता क्या है, ये आगे जाकर के मिलते जाएगा। फिलहाल हम लोग निकाल रहे हैं बीमार ये, तो ये होता है प्रतिबल बटा विकृति। तो देखिए प्रतिबल, तो प्रतिबल का कितना निकाले हैं, प्रतिबल का वही है जो 14 का है, 14 में कितना निकाले हैं, केजी मीटर पर पावर माइनस, मीटर पर पावर माइनस सेकेंड पर पावर -2। और नीचे विकृति का कुछ नहीं है तो कुछ नहीं होगा, विकृति का कुछ नहीं, देख लीजिए विकृति का कोई मात्रक नहीं है तो ये नहीं जीरो कर दीजिएगा, बस कुछ नहीं तो वही हो जाएगा। अब बीमा वही हो जाएगा, इसका m, इसका l-1 और इसका t-2। इस तरह से देखिए कुछ आप भी बनाइए, 18 से लेकर के 24 तक आप बनाइए, 18 से 24 तक बनाइएगा। अगला लेक्चर में हम इसको भी क्लियर करेंगे। अभी हम देखते हैं 25 नंबर। 25 में लिखता है कोण। तो कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर जो कोण के बारे में आइडिया होगा तो ये हो गया यहाँ से यहाँ चाप, इसी को बोलते हैं चाप, और ये हो गया त्रिज्या। चाप भी एक प्रकार का लंबाई है, लंबाई का मीटर, और त्रिज्या भी एक प्रकार का लंबाई है, मीटर। तो देखिए इसका हो जाएगा मीटर बाई मीटर, ऊपर भी मीटर नीचे भी मीटर। लेकिन ये देखिएगा संपूरक मात्रक में दिया हुआ है, ये हट जाता है, कोई मात्रक नहीं कट जाता है, लेकिन अपने आप एक यहाँ से उत्पन्न हो जाता है रेडियन। एक बार जरूर लेक्चर नंबर 6 में फर्स्ट में देखिएगा संपूरक मात्रक इधर हम लिखे थे, यानी आज के बाद याद रखिएगा मीटर मीटर जैसे हटेगा कोण में तो अपने आप एक आ जाता है रेडियन। ये अलग से दिया गया है इसलिए अलग से दिया गया था, और जैसे रेडियन में वापस मीटर गुना होगा फिर केवल मीटर बचेगा, रेडियन खत्म हो जाएगा। मतलब जब मीटर खत्म होगा तो रेडियन आएगा, जब रेडियन के साथ मीटर आएगा, मीटर आएगा तो रेडियन हट जाएगा। तो अब इसका जरा देखिए क्या होगा से, जैसे है 26 नंबर में कोणीय वेग, कोणीय वेग तो क्या हो जाएगा कोण बटा समय। कोई दिक्कत नहीं है, कोण का क्या होता है, कितना निकाले हैं, कोण का रेडियन, यूनिट निकाल रहे हैं, और समय का क्या सेकेंड, डायमेंशन बोलता है। तो डायमेंशन देखिएगा, रेडियन का तो कुछ नहीं होगा, इसका तो कोई बीमा नहीं, मीटर मीटर कट गया तो कोई बीमा नहीं, क्योंकि यूनिट रहेगा लेकिन बीमा नहीं रहेगा। देख लीजिएगा वहां लिखा है तो बीमा नहीं, तो इसका तो कुछ बीमा नहीं, तो 1 मान लेंगे, और समय का t तो क्या हो जाएगा t-2। 27 नंबर देखिए, कोणीय त्वरण। तो कोणीय वेग बटा समय, तो कोणीय वेग का हो जाएगा, तुरंत निकाले, कोणीय वेग का रेडियन पर सेकेंड और समय का सेकेंड।
तो जब गुना करेंगे तो हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब बीमा देखिए, रेडियन का तो कुछ नहीं होगा और समय का टी ऊपर जाएगा t-2। देख लीजिए ध्यान से, बड़ी ब्रैकेट से बंद करना नहीं भूलिएगा। अट्ठाईस नंबर अगला लेक्चर में बताएंगे, क्योंकि जड़त्व आघूर्ण पीछे है। विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा ये होता है ऊर्जा बटा द्रव्यमान गुना ताप में वृद्धि। देखिए ऊर्जा का हो जाएगा जूल, ऊर्जा का क्या हो जाएगा जूल, द्रव्यमान का केजी और ताप में वृद्धि। तो ताप में वृद्धि देखिए अभी 3 से हट के एक नया आ गया, देख लीजिएगा एसआई में मूल मात्रक में केल्विन। तो केल्विन को किसे दिखाए थे, के से। ये एक यूनिट हो गया। इसको यदि मूल में रुकना चाहेंगे तो जूल का देख लीजिए 7 नंबर में केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड स्क्वायर, और ये केजी और केल्विन। ये जूल देख लीजिएगा 7 नंबर में है ऊर्जा का। तो यहां से क्या हुआ, कट गया, तो इसको लिख सकते हैं मीटर पर पावर 2, नीचे से ऊपर जाएगा तो सेकेंड पर पावर -2, और यहाँ पावर 1 है तो केल्विन पर पावर -1। ये हो गया यूनिट। यदि हमसे बीमा पूछेगा तो याद करिए मीटर के सामने क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर। देखिए मीटर के सामने एल है, सेकेंड के सामने क्या लिखेंगे t-2, और केल्विन का केल्विन हो जाएगा। अब देखिएगा ये 29 है। अब 30 नंबर देखिए, 30 में बोलता है उष्मा धारिता। उष्मा धारिता होता है द्रव्यमान गुना विशिष्ट उष्मा। तो द्रव्यमान का केजी, द्रव्यमान का केजी। अब विशिष्ट उष्मा का देखिए हम यहाँ निकाल चुके हैं, मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 केल्विन -1, तो हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 केल्विन -1। और डायमेंशन केजी का m, मीटर का l, ऊपर 2, सेकेंड का t, ऊपर -2, और केल्विन का केल्विन। तो 2-3 गो यूनिट और बचा हुआ है, प्रयास खुद करिएगा। अगर जो खुद बन जाएगा तो अंदर से अच्छा भी लगेगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ऐसे में नेक्स्ट वीडियो में कुछ जो बचा हुआ उसको भी बना करके और फर्दर आगे डिटेल का चर्चा करेंगे। आज का क्लास इतना ही। ओके, बाय।